मैं सुभाष अग्रवाल, ग्राम मिड़कौला, तहसील हथीन, जिला पलवल। मैं कुछ ऐसी कविताएं सुनाने का मेरा मन है श्रोताओं को, जिससे उनको ये लगे कि भाई प्राचीन विधा थी पिंगल की, यानी व्याकरण सम्मत कविताएं कहना। उन कविताएं अब लुप्त हो गई, ना समझने वाले रहे ना कहने वाले रहे, तो उनसे दोबारा लगाव हो जाए नई पीढ़ी का, और साहित्य के बारे में पीढ़ी को ज्ञान हो जाए। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ, कुछ नई पीढ़ी से समाज के प्रबुद्ध लोग भी देखें, उनको बड़ी संतुष्टि मिलेगी उन कविताओं से। तो इस प्रयास में मैं अपनी कविताएं शुरू करता हूँ। आजकल जो कविताएं सुनाई जा रही हैं, उनमें से अधिकांश सुनाने वालों को और सुनने वालों को ये पता नहीं है ये कौन सा छंद है, इसकी बयाने की विधि क्या है, किस प्रकार ये बनता है। चाहे कोई अनाप शनाप उसकी मात्राएं गड़बड़ कर रहा है, वो सुना रहा है, सुनने वाले समझ नहीं रहे हैं, उनको भी इतना विचारों को वो नहीं है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि शास्त्र सम्मत जो प्राचीन कवियों ने कविताएं छंदबद्ध रचना करी है, उन छंदों के उसी स्वरूप में कविताएं प्रस्तुत की जाएं पाठकों के सामने। ये मेरा प्रयास है। ये कविताएं अब लुप्त प्राय होती जा रही हैं। नई पीढ़ी को कुछ उनके बारे में न जानकारी है। ये प्रयास है उन कविताओं को पुनर्जीवित करने का, जिससे नई पीढ़ी उनके बारे में जान सके, विचार कर सके, कैसे उनके विचार थे, किस प्रकार की कविताएं रचते थे, कैसा उस जनजीवन था, सारा प्रभाव बताती हैं ये कविताएं। तो इस कड़ी में पहले मैं कवि गंग की कविता सुनाता हूँ। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे कवि गंग। उनकी कविताएं प्रस्तुत हैं। जोर जाए जोर ते जरब पर, भूमि जाए झूम जाए जोबन और राग रंग रस है। गढ़ गिर जाए गरुआई और गर्व जाए, जाए महारूप और स्वरूप सर्वस है। कह कवि गंग सुख संपत्ति समाज जाए, जाए मिट दंपत्ति दरिद्र परवश है। बाग कट जाए कुआ ताल पट जाए, नदी नद घट जाए पर जाए नहीं जस है। ये कवि गंगी की कविता थी। दूसरी कविता ये है। मूर्ख को हेत कहा खाद बिना खेत कहा, प्रीत बिना मीत व चित्त में न आनिए। तोप बिना फौज और हाथी बिना होद कहा, विदा वित्त दान देवे देव कर मानिए। मति बिना मर्द और नूर बिना नारी कहा, अर्थ नहीं जाने कवि पशु ही प्रमानिए। कह कवि गंग सुनो साहन के साहा, सूरा मानस को मोल एक बोल में पिछानिए। सूरा मानस को मोल एक बोल में पिछानिए।